बाखबर सवेरा में अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पता है आज हम एक ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जो कि माशरे में नहीं होता। मुझे केस बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं इस इंसान को माहिन के नाम से जानती हूँ और माहिन ख़ुद ये कह रही है कि मैं शोएब था और शोएब मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे आज भी याद आता है और मुझसे अलग नहीं हो सकता। ये माहिन का कहना है। वक्त में जाने से पहले हमने सवाल आपको बताया था और सवाल एक बार फिर मैं दोहरा दूँ कि क्या जिन्स हमसे हमारी शहरियत होने का हक़ छीन लेता है? कि क्या अगर हमें अपना जेंडर ना पता हो तो क्या पाकिस्तानी होने का हक़ ये हमसे छीन लेता है? हमें लिख के भेजिए 2791 पर BKS के साथ। शर्मिला फारूकी का भी नंबर मैसेज आया और वो ये कहती हैं कि माहिन हम आपके साथ हैं। रज़ा हारून IT मिनिस्टर, उनका भी मैसेज आया, थोड़ी देर बाद हम उनको भी फ़ोन पर लेंगे। और जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि माहिन की इस पूरी सर्जरी में 32 लाख रुपए खर्च हुए। 32 लाख रुपए माहिन के पास कहाँ से आए? माहिन ने इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज किया? ये सारे एक्सपेंसेस किस तरीके से मैनेज किए? माहिन। देखें, है तो ये बहुत पर्सनल, पर मैं बताना चाहती हूँ। फिर भी इसलिए बताना चाहती हूँ कि दुनिया में इंसानियत है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड, इतना अच्छा दोस्त कि बहुत खुश नसीब वालों को ऐसा फ्रेंड मिलता है। उससे पहले तो हम दोनों एक साथ ही घूमना फिरना सब कुछ होता था। कहीं पे भी जाना होता था कि मुझे यहाँ जाना है, प्लीज़ आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ जी, मैं चलूँगा। एक दिन हम लोग ब्रुकलिन से क्वींस जा रहे थे, तो रास्ते में उसने मुझे कहा कि यार कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में मेरी शादी होने वाली है, मेरे घर वालों ने तय कर दी है और हो सकता है कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि बस यूँ लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊँ मैं उसे। एंड स्ट्रेट अप मैंने उसे कहा कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं लड़का नहीं हूँ, आई एम फीमेल। तो उसने मुझे यूँ देखा और गाड़ी रोकी और मुझे कहता है क्या तुम? मैं तो समझता था शायद बचपन से तुम में ऐसी आदत है लड़कियों के साथ तुम रही हो, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद। मैंने कहा नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ। तो मुझे उसने कहा कि यार अच्छा, मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में हर पल तुम्हारा साथ दूंगा और जब मेरी शादी होगी तो तुम मेरे साथ रहना। पर ना जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब वो ये वर्ड कह रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। ना कहा जाए, वो शादी ना करे किसी भी तरह से। 2004 में मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। 2004 से लेके 2007 का सफ़र मैंने उसके साथ तय किया, एक अच्छे दोस्तों की तरह। 2007 में मुझे उसने बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं और आई फील सो बैड। पता नहीं क्यों बैड लगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ, मुझे नहीं, आई डोंट नो कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए ये सब कुछ। और ये सारा खर्चा उसी ने ही किया। कितने पैसे खर्च हुए हैं? 32 लाख। 32 लाख, क्योंकि सर्जरी के ऊपर ऑलमोस्ट 15 और वैसे जो है मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर तक का मेडिकल पे रहना। क्योंकि देखिए, मैं चाहती थी कि मैं एक तरफ कंप्लीट हो जाऊं। काफ़ी लोगों ने सवाल किए कि क्या तुम बच्चा बोर्न कर सकती हो? तो मैं आज उन लोगों से ये पूछती हूँ, क्या जो औरतें कंप्लीट हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला ने उनको कंप्लीट बना के पैदा किया है, मैंने तो कई कदर देखा है कि उनको बच्चे भी नहीं होते। देखिए, अगर मेरे नसीब में बच्चे होंगे तो मुझे ज़रूर होंगे। और मैं किसी से प्यार नहीं करती, ठीक है, करती थी एज ए फ्रेंड। और हाँ, मैं बहुत प्यार करती थी, पर आज उसकी शादी हो चुकी है और मेरे दिल में वो प्यार धपके रह गया है। और मैं वो अगर मैं उसे कहूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो वो मना नहीं करेगा, पर मैं किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों से रेत की तरह वो फिसल रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था जिस दिन उसकी शादी थी और मुझे पता चला कि उसकी शादी हो रही है। आई फील सो बैड।
पर ये बात तो मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताई कि उसकी शादी हो गई है। आज मैं ये बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे होंगे। हाँ, उसकी शादी हो चुकी है और मैं अब उसके साथ शादी नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। माहीन की फुप्पो इस शहर में नहीं है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने कुछ जज्बात का इजहार किया था क्योंकि वो अपनी भतीजी से बहुत प्यार करती हैं। आइए देखते हैं माहीन की फुप्पो की कुछ बातें। माहीन जो पैदा हुई ना, तो इसकी अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती थी। उसका इंतकाल हो गया था, 40 दिन की थी। पहले तो हमें यही था कि ये लड़का है, तो मगर बचपन में देखते आए तो इसकी वो कंडीशन नहीं थी। जैसे बड़ा हो गया तो फिर इसको डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने भी यही कहा कि भाई तुम 100% में 10% जो है तुम लड़की हो, मतलब लड़का हो। कैसे फिर क्या क्या नहीं किया, इसके साथ कैसे गुजरा, ये तो इसका हाल इसकी को पता है। बस क्योंकि लड़का करके पाला था, ये सोचा तो नहीं था कभी भी कि ऐसे हो सकता है। क्योंकि अभी तक मैं तो उसी नाम पे बुलाती हूँ, शोएब। माहीन निकलता ही नहीं है मुंह से कभी। फुप्पो, इन्होंने मुझे पाला है। इन्होंने आपको पाला? जी हाँ, इन्होंने मुझे बहुत लुक आफ्टर दिया। मेरी बड़ी पुप्पो हैं, वो इनका ख्याल रखती थी और ये मेरा ख्याल रखती थी। क्योंकि इनकी जब शादी हुई तो मैं 5 साल की, आई एम सो सॉरी, मैं 3 साल की थी। तो ये मुझे इतना प्यार करती थी कि इनके ससुराल में भी ये कहा गया कि ये मतलब शादी से पहले इसकी ये औलाद है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, पर इन्होंने केयर नहीं की। इतना प्यार करती थी मुझे। सबसे पहले जब मैंने ये सोचा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो मुझे अमेरिका में पहले से ही, मतलब कोनिया लैंड हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा सर की जो है ना, मतलब वो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द, मतलब तुम कंप्लीट फीमेल हो सकती हो इफ़ यू डन दिस सर्जरी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे डर लगता है सर्जरी से, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती। क्योंकि मेरी चाची के भी ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, उनका भी इंतकाल हो गया और पता नहीं क्यों मुझे डर लगता था। मैं कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं सर्जरी करवानी, आई एम जस्ट गुड। क्योंकि अमेरिका में मुझे किसी ने फील ही नहीं होने दिया कि मुझे इस काम की ज़रूरत है।